हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का जेई एडवांस 2023 पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस 1 एंड 2। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस हैं और इसमें बोला गया है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया गया है। तो पहला ग्राफ ये रहा और दूसरा ग्राफ यहाँ पर ये रहा। तो इन साइकिल 1 प्रोसेस ए बी सी एंड डी इनके बारे में बताया गया कि जो प्रोसेस ए है वो आइसोबैरिक है, आइसोथर्मल है बी, आइसोबैरिक है फिर से कौन सा सी और आइसोकोरिक है ये डी वाला। उसके बाद रिस्पेक्टिवली इन साइकिल 2 प्रोसेस ए डैश जो दिखाई गई है वो कौन सी प्रोसेस है, यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस, बी डैश कौन सी है आइसोकोरिक प्रोसेस और सी डैश है आइसोबैरिक और डी डैश है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आपको बोला गया है द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल 1 इज W1 एंड दैट ड्यूरिंग साइकिल 2 इज W2। तो आपको दोनों साइकिल में किया गए काम का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आइए कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले वाले के लिए बात कर लेता हूँ। तो WA की अगर हम बात करें, WA का मतलब ये कौन सा प्रोसेस था, ये जो A वाला है बच्चों, तो A वाला कौन सा प्रोसेस है यहाँ पर अगर नहीं भी गिवन होता तो भी हमें पता है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है प्रोसेस ए में। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। और आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो क्या लिख देते हैं हम P इंटू डेल्टा V अगर PV ग्राफ है, और अगर PT ग्राफ होता तो क्या लिख देते NR डेल्टा T। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है हमारे पास 4P0 और वॉल्यूम का चेंज कहाँ से कहाँ हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो पहले V0 था और बाद में जो वॉल्यूम है वो हमारा कितना हो गया है 2V0 हो गया है। तो वॉल्यूम का चेंज है 2V0 माइनस का V0, यानी ये हमारा हो जाएगा 4P0 V0। ये हमने निकाला ए में, जो प्रोसेस ए है उसमें वर्क डन। हम बात कर लेते हैं प्रोसेस बी की। तो जो प्रोसेस बी है वो कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ अगर हम पीवी ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वैसा ही बना हुआ है ये। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई हमारी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो क्या होता है NRT log V फाइनल डिवाइड बाय V इनिशियल, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया NRT। अच्छा, टेम्परेचर आपको नहीं पता है, टेम्परेचर क्या है भाई, ये जो प्रोसेस B है इसमें टेम्परेचर तो हमें पता नहीं है, तो टेम्परेचर को अलग से हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम टेम्परेचर को भैया निकालेंगे कैसे, मुद्दा ये है। तो देखो इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, PV इक्वल टू NRT जो इक्वेशन है ये सबको पता है। तो टेम्परेचर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से PV डिवाइडेड बाय NR। तो प्रेशर की बात कर लो आप, किसी भी पॉइंट का प्रेशर, उसी के रिस्पेक्टिवली वॉल्यूम देख लो। और हमें पता है पूरी प्रोसेस में जो है वो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो चाहे आप इस पॉइंट पर निकाल लो चाहे आप इस पॉइंट पर निकाल लो, टेम्परेचर तो सेम आएगा। तो हम चलो इसी पॉइंट पर निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर है हमारा वो कितना हो गया है 4P0, और इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम है बच्चों वो कितना हो गया है हमारा 2V0 और डिवाइडेड बाय है NR। ये आया हमारा टेम्परेचर। तो हम क्या लिख सकते हैं N इंटू R, और टेम्परेचर कितना हो गया 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा अपना 8P0 V0 डिवाइडेड बाय NR और log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अच्छा, V फाइनल कितना है देखो आप, V फाइनल हमारा है 4V0 और डिवाइडेड बाय V इनिशियल कितना है 2V0। तो ये V0 से V0 कैंसिल, NR से NR भी कैंसिल हो गया यार। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा है 8P0 V0 log, अच्छा बेस कितना है इस लॉग का, बेस E है, बेस कितना है इस लॉग का, बेस E है, और ये 2 से कैंसिल होगा 4, तो कितने टाइम्स 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये वर्क डन आ गया हमारा B प्रोसेस में। क्लियर है, चलो हम वर्क डन बात कर लेते हैं C प्रोसेस में। तो जो C प्रोसेस है वो फिर से हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो जो वर्क डन इन C होगा वो क्या हो जाएगा हमारा P इंटू डेल्टा V। तो प्रेशर कितना है बच्चों 2P0 और चेंज इन वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम हमारा कितना है 4V0 और फाइनल वॉल्यूम है V0। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा V0 माइनस 4V0, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 3 आएगा ब्रैकेट के अंदर और ये 2 बाहर है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 6P0 V0। ये प्रेशर आया हमारा कौन से, सॉरी वर्क डन आया C प्रोसेस में। हम वर्क डन की बात कर लेते हैं इस D प्रोसेस में। तो ये जो D प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है इसमें यार वॉल्यूम जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ये प्रोसेस हमारा कैसा हो जाएगा, आइसो
आइसोकोरिक प्रोसेस। और बच्चों जब वॉल्यूम कांस्टेंट ही हो गया तो फिर इस प्रोसेस में जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये W1 क्या हो जाएगा हमारा, सबका सम WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD। तो WA कितना है बच्चों, WA था हमारे पास 4P0 V0, ये रहा 4P0 V0। WB हम लोगों ने कितना निकाला है, ये निकाला है, कितना है हमारे पास, प्लस का 8P0 V0 और log 2 log बेस कितना है, E है, इसको आप LN भी बोल सकते हैं, है ना। और C प्रोसेस में वर्क डन है हमारा माइनस का 6P0 V0 और D प्रोसेस में वर्क डन कितना है बच्चों, 0। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये 8P0 V0 जो है और log बचा हुआ है हमारा 2 माइनस ये देखो 4P0 V0 और ये 6P0 V0 नेगेटिव, तो बचेगा माइनस का 2P0 V0। ये वर्क डन हम लोगों ने निकाल दिया है प्रोसेस ए में या प्रोसेस फर्स्ट जो दिखाई गई है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से हम वर्क डन निकालेंगे इस प्रोसेस में। तो देखो ध्यान से, अगर हम ए डैश प्रोसेस की बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो ए डैश प्रोसेस है वो हमारी कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। नहीं भी दिया होता तो भी हमें समझ में आता है कि ये जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, ये हो गई हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन अभी हम लोगों ने निकालना सीखा, हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी यार। तो हम कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें पता है कि पूरे प्रोसेस में जो ए डैश प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो चाहे आप इस पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम देख लो, चाहे आप इस पॉइंट पर प्रेशर वॉल्यूम देख लो, वहां से टेम्परेचर निकाल लो। तो हम सबसे पहले टेम्परेचर ही निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है हमारे पास 4P0 इंटू इस पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है हमारे पास, आप देख सकते हैं V0 और डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा NR। तो ये आएगा अपना जो टेम्परेचर है वो आएगा 4P0 V0 डिवाइडेड बाय NR। ये आ गया टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं वर्क डन इन प्रोसेस ए डैश। तो भैया वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ आप, nRT log बेस E है V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे P इनिशियल डिवाइडेड बाय P फाइनल, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, एक ही चीजें हैं दोनों। तो N इंटू R तो एज इट इज रहेगा। टेम्परेचर बच्चों कितना है 4P0 V0 और डिवाइडेड बाय है हमारे पास NR और ये रहा log V फाइनल कितना है देखो आप 2V0 और डिवाइडेड बाय V इनिशियल कितना है V0 ने V0 को मार दिया। तो W हमारा आ गया ए डैश प्रोसेस में कितना आ गया देखो आप, NR से NR भी कैंसिल, क्या हो जाएगा ये 4P0 V0 और बचा कितना है log 2। तो एक तो वर्क डन ये आ गया हमारे पास ए डैश प्रोसेस में। हम बात कर लेते हैं बी डैश प्रोसेस की। तो जो बी डैश प्रोसेस है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो यार ये तो हो गया फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। और बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो कितना हो जाता है 0। क्यों हो जाता है, जस्ट बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है यहाँ पर 0 होता है। तो एक तो वर्क डन ये आ गया हमारा बी डैश प्रोसेस में। बिल्कुल अब हम ऐसे ही सी डैश प्रोसेस में वर्क डन निकालेंगे तो देख सकते हैं कि प्रेशर यार यहाँ पर कांस्टेंट है और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा। तो डब्ल्यू सी डैश आएगा हमारा कितना क्या होता है फॉर्मूला पी डेल्टा बी, अभी मैंने आपको बताया जो पहला वाला ग्राफ था उसमें निकाला है। तो प्रेशर कितना है यार पी नॉट और वॉल्यूम का चेंज कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो यार फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारे पास यहाँ पर देखो आप वी नॉट और इनिशियल है 2V0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं V0 माइनस का 2V0। तो ये बचेगा माइनस V0 यानी फाइनली आएगा हमारे पास माइनस का P0 V0। ये वर्क डन आया सी डैश प्रोसेस में। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, डी डैश प्रोसेस की बात करेंगे तो हम फिर से देखेंगे कि जो डी डैश प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम जो है वो थ्रू आउट कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये भी प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस है, हालांकि गिवन भी है। तो इस प्रोसेस में भी जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा 0। तो डब्ल्यू डी डैश बराबर भी कितना हो जाएगा 0। तो जो नेट वर्क डन आया है हमारा सेकंड वाले डायग्राम के लिए, सेकंड वाले ग्राफ के लिए, वो कितना आएगा हमारा डब्ल्यू ए डैश प्लस का डब्ल्यू बी डैश प्लस डब्ल्यू सी डैश और प्लस का डब्ल्यू डी डैश। तो डब्ल्यू ए डैश कितना है हमारे पास, ये रहा कितना है 4P0 V0 और log बेस E है 2।
बी डैश में कितना आ गया भैया, 0 आ चुका है, तो प्लस का आप 0 लिख सकते हैं। सी डैश में कितना आ चुका है, माइनस का पी नॉट वी नॉट आ चुका है, शानदार। और डी डैश में भी कितना हो गया, 0। यानी ये बचा कितना हमारे पास, 4 पी नॉट वी नॉट log 2 बेस ई माइनस का पी नॉट वी नॉट। ये हमारे पास यहाँ पे वर्क डन आ गया है। कौन सी प्रोसेस का, सेकंड वाले डायग्राम का। फर्स्ट वाले का भी आ गया है, सेकंड वाले का भी आ गया है। हमें फाइंड क्या करना था, इन दोनों वर्क का रेशियो। हमें क्या फाइंड करना था, इन दोनों वर्क का रेशियो। तो आइए फाइंड करते हैं। तो W1 हम लोगों ने कितना फाइंड किया था, देखो कितना निकाला था यहाँ पर, 8 पी नॉट वी नॉट log 2 आया था, 8 पी नॉट वी नॉट log 2 माइनस 2 पी नॉट वी नॉट। और W2 जो हम लोगों ने फाइंड किया है यार, वो कितना आ गया है हमारे पास, 4 पी नॉट वी नॉट log 2 कितना आया है, 4 पी नॉट वी नॉट log 2 माइनस का कितना है, पी नॉट वी नॉट। क्लियर यहाँ तक? अब बस क्या है, तो बचे ही नहीं कुछ, अब तो इनका रेशियो चाहिए, तो लो डिवाइड कर दिया भाई। तो जब हम डिवाइड करेंगे यार, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से 2 पी नॉट वी नॉट कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। तो 2 पी नॉट वी नॉट कॉमन आया, बचेगा ब्रैकेट में 4 पी नॉट, सॉरी पी नॉट तो कॉमन में चला गया, तो पी नॉट को हटाइए। ओके, तो हम लोगों ने 2 पी नॉट वी नॉट कॉमन लिया, तो बचा हमारा 4 log 2 और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी देखो आप पी नॉट वी नॉट कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना हमारे पास, कितना बच जाएगा, 4 log 2 और माइनस का 1। तो यार हमें समझ में आता है ना कि पी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, पी नॉट वी नॉट कैंसिल हो गए, और ये 4 log 2 माइनस 1 भी कैंसिल हो गए, तो बचा क्या है, सिर्फ 2। तो बस हमारा इस प्रश्न का यही आंसर करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।